नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। सूर्य ग्रहण पर न्यूज 24 की महा कवरेज लगातार जारी है। आज साल के सबसे बड़े दिन 21 जून को सूर्य ग्रहण का आरंभ हो चुका है। तमाम तस्वीरें न्यूज 24 आपको जगह जगह से दिखा रहा है और ये दोपहर के 2:58 पर समाप्त होगा। वहीं मिथुन राशि में साल का ये पहला सूर्य ग्रहण काफी शक्तिशाली और कई प्रकार से विशेष माना जा रहा है। कोरोना काल में लगने जा रहा ये सूर्य ग्रहण ऐसे वक्त में लग रहा है जब 6 ग्रह पहले से ही वक्री अवस्था में होंगे। ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक इस ग्रहण पर प्रभाव आम जनजीवन के लिए बहुत शुभ नहीं माने जा रहे हैं और सूतक काल 12 घंटे पहले ही शुरू हो चुका है। ये देखिए 4 जगह की तस्वीरें इस वक्त सूर्य किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह तकरीबन 9:16 से सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और भारत में कई हिस्सों से ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। मुंबई, गांधीनगर, दिल्ली और जम्मू से ये तस्वीरें आपके सामने। और जो पहली तस्वीर सामने निकल कर आई वो 10:01 पर मुंबई पुणे से सूर्य की तस्वीर। ये दरअसल दिल्ली की तस्वीर है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो दीदार आप कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चलते हालात पहले जैसे नहीं है। एक साथ दीदार सूर्य ग्रहण का नहीं कर पाएंगे। पहले कई इंतजामात थे जिसके जरिए आप ये तस्वीरें देख पा रहे थे। अब ये 2 तस्वीरें कुरुक्षेत्र और दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं। ये साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है। इसके बाद जो अगला सूर्य ग्रहण होगा उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 25 अक्टूबर 2022 को भारत में दिखेगा, यानी कि 2020 का ये सबसे लंबा तकरीबन 6 घंटे चलेगा और सबसे बड़ा शक्तिशाली सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि इसके बाद कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से पवन मिश्रा जुड़ गए हैं और मुंबई से इंद्रजीत सिंह लाइव जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे थे दिल्लीवासी और दिल्ली से तस्वीर सामने भी निकल कर आ गई है, क्योंकि हर जगह से अलग अलग टाइमिंग है और सूरज की जो तस्वीर है वो अलग अलग है। और दिल्ली में हम देख पा रहे हैं छवि और जगह से बिल्कुल अलग है सूर्य की। बिल्कुल विपनेश, इस वक्त मैं खड़ा हूं दिल्ली के इंडिया गेट के पास और अगर आप देखिए तो पूरा इलाका जो है वीरान है। और यही वो जगह है, इससे पहले जहां चंद्रग्रहण होता था या सूर्य ग्रहण होता था, हजारों लोगों की भीड़ यहां पर देखने को मिलती थी। लोग उत्सुक होते थे एक नजर पाने के लिए, लेकिन कोरोना काल में लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं और एक्सपर्ट भी यही बात कह रहे हैं कि खुली आंखों से सूर्य का दीदार नहीं करना है। हालांकि आसमान में बादल छाए हुए हैं और यहाँ का जो तापमान है 33 डिग्री के पार बताया जा रहा है, लेकिन लोगों की भीड़ यहाँ एकदम बिल्कुल ही नहीं है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के कारण भी यहाँ पर जमावड़ा नहीं किए हैं। लोग घर से ही कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का नजारा लेने के लिए। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है ये सबसे लंबा जो बताया जा रहा है, इसके बाद जिस तरह की बीमारियां हमारे देश में आई हैं उससे कहीं ना कहीं एक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि छुटकारा जो है धीरे धीरे इसमें मिल सकता है। कुछ राशि फल वालों की बात करें तो उन्हें काफी इसमें जो है सुहावना संदेश इसको लेकर के आया है। लेकिन दिल्ली के पवन, 1 मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए दुबई से भी ये तस्वीरें सामने निकल कर आ गई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देश के कोने कोने से तस्वीर देख रहे थे, लेकिन ये दुबई की तस्वीर है। जैसा कि पहले ही हमने आपको जानकारी दी, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और कांगो में भी ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन ये लाइव तस्वीर आप दुबई से देख पा रहे हैं। तकरीबन यहां पर जो चंद्रमा है उसने सूर्य को तकरीबन ढक लिया है और यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 98.6% चंद्रमा सूर्य को आज ढक लेगा। बाद में ये कंगन के आकार में आकृति सूर्य की नजर आएगी। लेकिन ये तस्वीर है दुबई से, और देशों की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। साथ ही भारत में अभी सूर्य की तस्वीर कैसी है ग्रहण को लेकर वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 6 घंटे तक इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है और आज हम न्यूज 24 पर इसका जो ज्योतिषीय पहलू है वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसका वैज्ञानिक पहलू है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल दोपहर 3:04 तक ये सूर्य ग्रहण खत्म होगा, लेकिन देश के हिसाब से बात करें तो समय सबका अलग अलग है। दुबई से ये तस्वीर सामने निकल कर आई है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, और भी देशों से जैसे ही तस्वीर आती है न्यूज 24 सबसे पहले आपको दिखाएगा।
देखिए, मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, इंद्रजीत सिंह भी बने हुए हैं, पवन मिश्रा दिल्ली से बने हुए हैं, इंद्रजीत मुंबई से बने हुए हैं, साथ ही दो खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। खगोल वैज्ञानिक हैं राधिका जी मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही श्रुति द्विवेदी जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका स्वागत है न्यूज 24 पर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दुबई से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हर कोई, क्योंकि बाहर तो नहीं निकल पा रहे हैं लोग कोरोना काल में, लेकिन घर से जरूर अपने अपने तरीके से सूर्य ग्रहण का दीदार कर रहे होंगे। देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, उनको दरअसल दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। साथ ही संकेत ये भी मिल रहे हैं कि जब पिछली बार सूर्य ग्रहण हुआ था तो कोरोना काल की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस बार जो सूर्य ग्रहण हो रहा है कि क्या कोरोना उसमें खत्म हो जाएगा, क्या उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, या फिर कुछ हमें और भी ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले राधिका जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। दरअसल दो पहलू हैं इसके, ज्योतिषीय पहलू भी है और वैज्ञानिक पहलू भी है। तो मैं आपसे सूर्य ग्रहण का जो वैज्ञानिक पहलू है वो समझना चाहूंगी। क्या ये एक आम खगोलीय घटना है या इसके पीछे कुछ और भी वजह है? विज्ञान किस तरीके से देखता है इसे? जी बिल्कुल, विज्ञान के लिए तो ये बहुत ही एक दुर्लभ खगोलीय घटना है। अगर हम साइंटिफिक तरीके से, विज्ञान के तरीके से बात करें तो चंद्रमा जो है आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाएगा, और क्योंकि ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है तो चंद्रमा सूर्य के बाहरी हिस्सों को तो कवर कर लेगा, लेकिन उसके बाहर का एक हिस्सा जैसे कि आपने अभी बताया कि कंगन, जिसे कि आप रिंग ऑफ फायर कहते हैं, वो बन जाएगा। और ये बहुत ही देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। जहां से भी आप तस्वीरें देखेंगे, और जहां से हमारे दिल्ली से तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण यानी कि पार्शियल रूप से विजिबल है, वो एनुलर रिंग जो है हमें नहीं दिख पाएगी। लेकिन अगर आप दुबई की बात करें और बाकी जगहों की बात करें तो कई जगहों से इसका रिंग ऑफ फायर दिखता है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस वक्त कुछ सिचुएशंस अच्छी नहीं है कि हम बाहर जाके इसे देख सकें, वरना हमारे पास ऐसे उपकरण मौजूद हैं, लोग देखते हैं, हम बाहर जाके देखते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। क्योंकि आने वाले 10-15 साल में ये 2032-34 तक ये वाला सूर्य ग्रहण आपको नहीं दिखने वाला, क्योंकि और बिकॉज ये इतने टाइम बाद भी आया है और 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है, तो हमारे लिए तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है, खगोलीय घटना है। और हम बाहर जाके देखना भी चाहते थे, मास गैदरिंग करें, बच्चों को बुलाएं, सोलर व्यू गॉगल से देखें, टेलीस्कोप से देखें, लेकिन अब क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हैं कि हम बाहर जा नहीं सकते हैं, तो सबको देखना चाहिए। पर देखने के लिए हम सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण देखने के लिए वैज्ञानिक भी और हम सब लोग भी इसी चीज को प्रमोट करते हैं कि आपको इसको नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देखना है, खुली आंखों से बिल्कुल नहीं देखना है। इसके लिए आपके स्पेशल सोलर व्यू गॉगल्स होते हैं। अपनी स्क्रीन पे अगर आप देख रहे होंगे, मेरे पास मेरे सोलर व्यू गॉगल्स हैं। सो जस्ट मुझे सबसे इजी तरीका है आपका सूर्य ग्रहण को देखने का। जस्ट आपको इसको अपने आंखों पे यूं लगाना है और इस तरीके से आप उसे देख सकते हैं। सो पहला, बहुत से तरीके हैं, आसान तरीके, वैज्ञानिक तरीके जिनसे आप सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। पर नंगी आंखों से, खुली आंखों से देखना बिल्कुल भी जो है सही नहीं है, बिकॉज एकदम से ये आपके रेटिना को, आंखों को खराब कर देता है और हमें पता भी नहीं लगता है। सो अब सूर्य ग्रहण देखना तो बहुत ही, ये जो घटना हो रही है, ये जो खगोलीय घटना है, लेकिन सिचुएशंस अलग है, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप देखें तो इस समय आपके चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ गया है, धीरे धीरे उसको कवर करेगा। 12-12.15 के करीब कंप्लीटली जब उसको कवर कर जाएगा, कंप्लीटली तो नहीं कह पाएंगे क्योंकि इस समय जो आपका चंद्रमा है वो पृथ्वी से थोड़ी दूरी पे है। जी, अगर आप तीन चीजों को समझें कि इधर आपका धरती है, यहाँ आपका चंद्रमा है और यहाँ आपका सूर्य है, तो अब क्या है, ये धरती, जो हमारा चंद्रमा है वो धरती से काफी दूर है, जैसे कि हम एपोजी कहते हैं इंग्लिश में एक शब्द है एपोजी। तो उस सिचुएशन में जब आपका चंद्रमा धरती से दूर होता है, इसे एपोजी कहते हैं। और इसी कारण वो आपका सूर्य को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता, पूरी तरह कवर करेगा, लेकिन आपको बाहर का हिस्सा दिखेगा। जब भी कोई छोटी चीज बड़ी चीज के आगे आ जाएगी, वो कवर तो कर लेगी उसका मिडिल पार्ट, लेकिन फिर भी आपको बाहर का हिस्सा, जिसे कि हम बार बार रिंग ऑफ फायर कह रहे हैं, वो दिखेगा। और वो देखने में अपने आप में ही इतनी सुंदर आकृति होती है कि जब उसे देखते हैं तो लगता है कि वाह कितना अद्भुत। थोड़ी निराशा भी है, थोड़ी राधिका जी, निराशा भी लोगों के हाथ लगी है, क्योंकि वो उस खूबसूरत लम्हे को कुछ लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पहले तो बहुत सारे इंतजामात किए जाते थे, गैदरिंग होके एक साथ देखते थे, तो वो नहीं होगा। देखिए, अलग अलग जगह से, ये दरअसल जम्मू की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 आपको। अब क्योंकि सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है तो धीरे धीरे सूर्य की तस्वीर भी बदल रही है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपने दुबई से
से भी तस्वीर देखी, जैसे ही और तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मुंबई से आप सूर्य ग्रहण का दीदार कर पा रहे हैं और मुंबई से मेरे सहयोगी इंद्रजीत सिंह भी जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत सिंह, आप लगातार तस्वीर दिखा भी रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, लेकिन अब चूंकि समय बढ़ता जा रहा है तो वहां पर किस तरीके की एक्टिविटीज हैं और अब क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है? विपनेश, बिल्कुल पल पल जो है इसमें परिवर्तन हो रहा है, जो सूर्य के आकार में पल पल परिवर्तन हो रहा है। इस समय अगर देखें तो अर्धचंद्राकार सूर्य दिखाई दे रहे हैं और लगभग ऐसा लग रहा है कि 60-65% सूर्य चंद्रमा से ढक चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग अपनी बालकनी से देख रहे हैं। इसके अलावा नेहरू सेंटर में बहुत सारे खगोल शास्त्र के स्टूडेंट हैं, वो जमा हो गए हैं, क्योंकि वो लोग अपना रिसर्च करते हैं, एक एक पल की तस्वीरें लेते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। अब लगता है कि 12:15 बजे के करीब पूरी तरह से 12-12:15 बजे के करीब पूरी तरह से जो चंद्रमा है वो सूर्य को ढक लेगा और जो किनारे से जो रिंग ऑफ फायर की बात हो रही है वो दिखेगा। लेकिन अभी इंडिया में रिंग ऑफ फायर दिखेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये काफी खूबसूरत नज़ारा है और इस खगोलीय घटना का इंतजार लंबे समय से जो साइंटिस्ट हैं, जो खगोल शास्त्र के स्टूडेंट हैं वो करते हैं, आम लोग भी करते हैं। लेकिन इसमें कुछ सामाजिक मान्यताएं भी हैं, कुछ पौराणिक मान्यताएं भी हैं। बहुत सारे लोग इस दरमियान आप देखेंगे तो आज पूरी तरह से मुंबई ऐसा लगता है कि पूरी तरह से बंद है, दुकानें बंद हैं, रोड पर बहुत कम लोग निकले हैं, घरों में बहुत सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। हालांकि कोरोना के कारण महाराष्ट्र में अभी भी मंदिर नहीं खुले हैं, लेकिन मंदिरों के कपाट पहले से ही बंद हैं। तो कोई मंदिर नहीं खुले हैं, लेकिन लोग अपने अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। बिल्कुल इंद्रजीत सिंह, खाना नहीं बना रहे हैं, सब लोग अभी ज्योतिष कहता है कि कपाट बंद कर देनी चाहिए, तो ये आपने ठीक कहा कि कुछ मान्यताएं हैं उनका भी पालन लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक अहम बात जो कि राधिका जी ने कही कि आपको जो स्पेशल सोलर गॉगल हैं आपके पास, खुली आंखों से आपको दीदार नहीं करना है, रेटिना को इफेक्ट कर सकता है एक सूर्य ग्रहण। तो इसीलिए अगर आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं, या फिर आपके पास स्पेशल सोलर गॉगल है तो उसको लगाकर आप देख सकते हैं। दूसरी बात, रिंग ऑफ फायर की बात हो रही है कि ये भारत में दिखेगा या इस तरीके से नहीं, कंगन के आकार का दिखेगा या नहीं, इस पर एक सवाल, इसको भी मैं क्लियर करूंगी, चर्चा को आगे लिए चलते हैं। और मैं श्रुति जी आपका रुख करना चाहूंगी। दरअसल मैं राधिका जी से वैज्ञानिक पहलू उसका समझ रही थी, लेकिन अभी जरा मुझे वो तस्वीर एक्सप्लेन कीजिए जो अभी सूर्य ग्रहण की नजर आ रही है। सबसे पहले तो ये सूर्य ग्रहण बहुत ही विशेष है, क्योंकि इसके बाद अगला सूर्य ग्रहण पड़ेगा 22 अक्टूबर 2022 को। इससे पहले मैं न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि सूर्य ग्रहण आपके जीवन में जितना भी ग्रहण है उसको अपने साथ साथ लेकर जाए। सूर्य ग्रहण का ये जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब 2 वर्ष के बाद सूर्य ग्रहण पड़ेगा। और क्योंकि इस समय पर जब पहला सूर्य ग्रहण पड़ा था उसके बाद, यानी कि जब दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण पड़ा था, उसके बाद एक पेंडेमिक के रूप में जो मेरी भी प्रेडिक्शन थी कि कहीं ना कहीं महामारी के तौर पर कुछ ना कुछ आ सकता है, वो आया। और इसके बाद हम देख रहे हैं और बहुत लोगों की उम्मीद है कि शायद इस ग्रहण के बाद चीजों में बदलाव करे। ये जो ग्रहण पड़ रहा है बहुत विशेष तौर पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 6 प्लैनेट जो हम मानते हैं, 7वां प्लूटो, 7 प्लैनेट रेट्रोग्रेड मोशन में है, यानी कि उल्टी चाल, जैसे हम बकरी चाल कहते हैं। यूजुअली चाल उल्टी नहीं होती है, प्लैनेट उल्टा नहीं घूमने पड़ता है। सन के आसपास जब इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमते हैं तो ऐसा लगता है एक प्लैनेट ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है, उसे हम बकरी चाल देखते हैं। लेकिन हाँ, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से उसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। इस समय इस ग्रहण के दौरान केवल सूर्य चंद्र जो कि कभी वक्री नहीं होते हैं वो वक्री नहीं है, और मंगल वक्री नहीं है। इसके अलावा वीनस, शनि, जुपिटर, प्लूटो, राहु केतु तो वक्री चलते ही हैं। ये जो 7 प्लैनेट्स हैं ये रेट्रोग्रेड मोशन में है, यानी कि वक्री चाल। तो मैक्सिमम राशियां इस समय प्रभावित है, मैक्सिमम लोग प्रभावित है, क्योंकि इस समय पर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज लोगों की हैम्पर होती है, जो कि अमूमन अगर हम देखें तो कोई भी ग्रहण पड़ता है तो एक मानसिक तौर पे लग जाता है, ग्रहण पड़ रहा है तो चीजें बदलेंगी, क्या खराब होगा मेरे जीवन में, क्या अच्छा होगा मेरे जीवन में, इस प्रकार की भ्रांति न लाए। सबसे पहले ज्योतिष धर्म कभी भी ये नहीं कहता है कि बहुत सारा बदलाव हो जाएगा। कई जगहों पर मैंने पढ़ा कि क्योंकि एक महीने में 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, एक महीने में 3 ग्रहण नहीं पड़ रहे हैं, एक सोलर मास में, यानी कि आषाढ़ के महीने में एक सूर्य और एक चंद्र ग्रहण है, जो कि एक नॉर्मल फिनोमेना है।
ग्रहण हमेशा जोड़ियों में आते हैं, ये समझना जरूरी है। इट ऑलवेज कम्स इन पेयर्स, कभी भी अकेले ग्रहण नहीं पड़ते हैं जी। तो ये चीजें थोड़ी सी रैशनल प्रैक्टिकल होके पढ़ेंगे यदि आप, तो आपके मन में जितने भी कंपैरिजन हैं वो कंपैरिजन दूर होंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ इज साइंस, ये बहुत ही बेसिक साइंस है। और ये उस समय से है, ये जो प्रेडिक्शंस उस समय से है जब हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज या साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती थी जी। क्योंकि ज्योतिष का आधार, विज्ञान का आधार समाज को एक सही डायरेक्शन देना, एक सही रास्ते पे लाना और लाइफ को सिंपल करना होता है, इसलिए बोथ आर इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो ये एक छोटी सी बात जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ। बिल्कुल श्रुति जी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम इसको चर्चा को आगे लिए चलेंगे और जरा ये जो चुनौतियां जीवन में आ रही हैं खासकर 2020 में, जरा इसको भी हम जोड़कर देखेंगे कि क्या सूर्य ग्रहण से इसका भी कोई कनेक्शन है, ज्योतिष क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है। ग्रहण पर न्यूज़ 24 पर महा कवरेज आप देख रहे हैं। देश और दुनिया भर से जो सूर्य ग्रहण को लेकर तस्वीरें आ रही हैं वो लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल अलग अलग शेप्स में अभी सूर्य ग्रहण हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि क्या भारत में रिंग ऑफ फायर यानी कि कंगन के आकार का सूर्य ग्रहण का दीदार हम कर पाएंगे भारतीय या नहीं। और खास पैनल मेरे साथ मौजूद है, दो मेहमान और जुड़ गए हैं, साइंटिस्ट हैं डॉक्टर राम एस श्रीवास्तव जी और साथ ही पंडित दीपक दुबे जी भी जुड़ गए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। पंडित दीपक दुबे अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन डॉक्टर राम एस श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। माय प्लेजर। सर अभी जो शेप आप सूर्य ग्रहण की देख पा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यह सामान्य घटना है, खगोलीय घटना है, आश्चर्यजनक है। हर आदमी के लिए इसको देखने की उत्सुकता रहती है। केवल मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी सभी जो है इससे अचंभित रहते हैं। चिड़िया उड़ना बंद कर देती हैं, कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं, जंगल के जानवर भी छुपकर अपने दरबे में घुस जाते हैं, वह सिर्फ इसलिए कि सामान्य दिनों से अलग हटकर यह घटना है। यह वह मौका है जब सूर्य का चक्कर लगाते हुए धरती ऐसी स्थिति में आ जाती है कि चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच में आ जाता है और चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ने लगती है। और यह एनुलर जो इक्लिप्स होता है वो उस समय होता है कि जब धरती से देखने पर सूर्य की तस्तरी बड़ी नजर आती है और चंद्रमा की तस्तरी छोटी नजर आती है। और यह वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि इसके कारण जो है प्रकाश की जो किरणें, जिससे यह माना जाता था कि चुंबकीय क्षेत्र या किसी कारण से वो मुड़ती नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन ने यह सिद्ध किया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सापेक्षवाद के सिद्धांत से कि अगर प्रकाश की किरणें किसी बड़े पिंड के पास से गुजरें तो बड़े पिंड के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो थोड़े अपने रास्ते से मुड़ जाती हैं। और यह प्रयोग इसके द्वारा किया गया।